तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। फाइनली एफकैट इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का बिल्कुल नोटिफिकेशन फाइनली आपके सामने अपडेट हो चुका है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एग्जैक्टली बिल्कुल ये कोर्स आपका जुलाई 2027 के लिए उसकी प्रक्रिया अभी से शुरू हो जा रही है। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, इस बार जबरदस्त वैकेंसी 379 वैकेंसी आपके सामने एफकैट के माध्यम से, और साल भर में इसी तरह क्रमवार तरीके से 2 वैकेंसी आपके सामने आती हैं। 750 के ऊपर हर बार वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। वन ऑफ द बेस्ट एंट्री कही जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो वाकई में आइए इसके बारे में आज डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले एफकैट 2/26 जो है एंट्री हमारे सामने आ चुकी है, जो कि 20 मई से लेके भैया 19 जून तक जो है आपके पास मौका है फॉर्म भरने का। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे हम पिन कर देंगे आपको लिंक इसका, और साथ ही मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पर भी जाकर के आप नोटिफिकेशन सेक्शन में क्लिक करके जाके इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इन एयरफोर्स इसमें ऑब्वियसली मेन एंड वीमेन दोनों को ही इन्वाइट करता है। ऑब्वियसली गैजेटेड ऑफिसर हैं एक कैटेगरी में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। ऑनलाइन एफकैट एग्जामिनेशन की डेट भी फिक्स हो गई भी, देखो 8 अगस्त मतलब सैटरडे को एग्जाम होगा। अब मान लीजिए आज से हम जुड़ना शुरू कर दें टेक्निकली आपके सामने, तो अपने पास जून है, जुलाई है, ऑब्वियसली कुछ दिन आपके पास मई में भी हैं और कुछ दिन आपके पास अगस्त में भी हैं। मतलब मोटा मोटा देखूं तो 75 डेज बड़े ही डिसाइडिंग आपके लिए एग्जैक्टली। और इन 75 दिनों में एक अच्छी प्रिपरेशन ही इस एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। तो बिल्कुल आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है जर्नी। आइए कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे। एंट्री, ब्रांच, कोर्स नंबर, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एफकैट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच क्लियर वैकेंसी मेन एसएससी कैटेगरी में 30 वैकेंसी है भैया, और विमेन में 5 वैकेंसीज हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में ज़बरदस्त वैकेंसीज़ हैं। पहली बात तो देखिए परमानेंट में भी वैकेंसीज़ हैं एंड मैकेनिकल में भी हैं, इलेक्ट्रिकल में भी हैं, और विमेन के लिए भी परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है वैकेंसी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन कैटेगरी में, एंड 107 वैकेंसी है मैकेनिकल में। यहाँ पे भी देखें 52 वैकेंसीज़ हैं, और 2513 वैकेंसी वीमेंस के लिए भी। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में दैट मीन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में चले जाएँ भैया, तो विमेन सिस्टम में 21 जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में 5 है, लॉजिस्टिक में 4 है, अकाउंट्स में 5 है, एजुकेशन में 1 है, और मेट्रोलॉजी में 1 है। यहाँ पे भी देख लें विमेन सिस्टम में गर्ल्स 5 हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में 12 हैं, लॉजिस्टिक में 2 हैं, अकाउंट्स में 2 हैं, एजुकेशन में 2 हैं, और मेट्रोलॉजी में 2 हैं। तो मतलब एक तरीके से टोटल इस वैकेंसी का रिकॉर्ड बना लो भैया तो 379 वैकेंसीज। वहीं एनसीसी स्पेशल एंट्री कैंडिडेट्स जितने भी हैं, मतलब एयरविंग में आपने कर रखा है, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो बिल्कुल आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली फ्लाइंग ब्रांच में जो है डायरेक्ट एसएसबी के लिए एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आप हैं तो अप्लाई करिए, आपको कॉल लेटर आएगा और आप इसके एसएसबी में अपीयर हो सकते हैं। वहीं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एक स्पेशल सेगमेंट आया इस बार, गेट स्कोर एंट्री, मतलब गेट में जो अपीयर किए हैं उनके लिए नंबर आप वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक ठाक वैकेंसी परमानेंट में भी आई है 4 वैकेंसी, 18 वैकेंसी मेल कैटेगरी में, 4 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में। तो ये भी डायरेक्ट गेट स्कोर के आधार पर, मतलब गेट जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, ये फॉर्म आप भरिए, आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए यहाँ बुलाया जाए। तो कह सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एक सेगमेंट और भी बढ़ गया, गेट स्कोर कैंडिडेट जो है उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए यहाँ से बुलाया जा रहा है। बट ओवरऑल 379 वैकेंसीज। ध्यान रखिएगा द वैकेंसीज इंडिकेट आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। सब वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, ऐसा इनका क्राइटेरिया होता है। ऑब्वियसली जुलाई 2027 बैच के लिए पूरी प्रक्रिया आपकी शुरू की जा रही है। इसमें परमानेंट कमीशन भी दिया गया है मेन एंड वीमेन में, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आपको दिया गया है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप जा रहे हैं इसमें, और स्पेशली फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको बुलाया जाए। नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच एफकैट एनएनसीसी स्पेशल एंट्री 20 से 24 साल, मतलब 20 या 24 आपकी जो है उम्र होनी चाहिए 20 से 24 साल, जो कि 1 जुलाई 2027 को बेस बना के बनाएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007, इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ, इन बिटवीन हुआ है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप कमर्शियल पायलट जो है लाइसेंस होल्डर हैं तो ऑब्वियसली इन दैट केस आपके पास 2 ईयर की लिबर्टी होगी, तो एज जहाँ 2 जुलाई 2003 थी वहाँ 2 जुलाई 2001 हो जाएगा, और बाकी नेक्स्ट तो 1 जुलाई 2007 ही रहनी है एग्जैक्टली। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो ऑब्वियसली अप टू 26 तक इसमें एज क्राइटेरिया है। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 26 है, तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 देख लीजिए एज। ऑब्वियसली मेरे सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की ये होगी, और अपीयरिंग एंड पास्ड आउट दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग इशू। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली मेन एंड वीमेन दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए जब भी आप इस एंट्री के लिए अपीयर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार अगर आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे हो तो एक बड़ा संशोधन देखने को मिल रहा है कि आपको परसेंटेज शब्द बिल्कुल हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली परसेंटेज कहीं से कहीं तक शेयर ही नहीं किए गए हैं। आपकी एज हो गई, एज के बाद अगर हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस किया तो परसेंटेज का आप कोई रोल नहीं है। दैट मीन अभी तक जो 60% का कंपल्सन था वो हटा दिया गया है, चाहे ग्रेजुएट लेवल पे चाहे बी.टेक लेवल पे। बस 10+2 आपका पीसीएम होना चाहिए फ्लाइंग के लिए, बाकी तो पीसीएम होना ही चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, और बीटेक प्रोग्राम आपका होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आप कह सकते हैं कि एक जो परसेंटेज का भी मोहर लगा हुआ था वो मोहर यहाँ से हट चुकी है। इट्स अ ग्रेट 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 पार्ट।
गेट स्कोर पे हम लोग आ रहे थे, तो ऑब्वियसली इसमें गेट पे देख सकते हैं क्या क्या है। गेट सब्जेक्ट टू एईएम ब्रांच में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांचेस देख लो, अगर इन ब्रांचेस से आपने अप्लाई किया हुआ है गेट के लिए और इन ब्रांचेस से भी, तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हैं। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो सिंपल है, डिफेंस सिस्टम ब्रांच के लिए 10+2 तो पीसीएम चाहिए ही, बाकी ग्रेजुएशन 3 ईयर कोर्स किसी भी स्ट्रीम में हो, बीटेक तो चलेगा ही चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की बात कर लें तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका अकाउंट ब्रांच कंपलसरी करते हैं, 10+2 आप कैसे भी किए हो, नो इशू, किसी भी स्ट्रीम में, बीकॉम हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस हो, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ हो, ये सब हो, बीएससी हो, ये सब आप कर सकते हैं इसमें अगर फिनांस के साथ है तो। एजुकेशन पास 10+2, पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगता है, सब जगह से परसेंटेज हट चुका है एग्जैक्टली, पीजी चाहिए, मेट्रोलॉजी में 10+2 प्लस बीएससी जो है आपका फिजिक्स मैथ से चाहिए, एंड अगर इंजीनियरिंग है तो बढ़िया है, ये सारी ब्रांचेज हैं इसके लिए, तो आप मेट्रोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड 12th पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर अप्लाई दीज कोर्सेज, ठीक ना। 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर द लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, एंड द कैंडिडेट thus selected may get employed on a legal duties of the Indian Air Force for after commissioning. Only those candidates who have undergo Bachelor of Law from recognized university, that means जो लॉ कंप्लीट किए हुए हैं उनको भी ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच नहीं, नॉन टेक्निकल ब्रांच में जो है लॉ क्वालिफाइड के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं, तो वो भी जो लॉ कैंडिडेट्स हैं, लॉ बैचलर्स, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन है एग्जैक्टली। तो दिस इज ऑल अबाउट, अब क्वालिफिकेशंस तो क्लियर हो गई। कैंडिडेट हु हैव फेल द कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट, मतलब CPSS, अगर आप फेल हो जाते हैं, फ्लाइट गाइड सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लाइंग ट्रेनिंग एंड द एयरफोर्स अकेडमी विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द फ्लाइंग ब्रांच। अगर CPSS से पहले फेल हुए हैं तो आप दोबारा फ्लाइंग के लिए नहीं जा सकते, आप ग्राउंड ड्यूटी में ही जा सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, ठीक ना। Aspirants for the Indian Air Force are required to apply online using the link afcat.edcl.co.in, मैंने बताया एग्जैक्टली, और बाकी पिन कर देंगे यहाँ पे, और आप जो है भैया मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट से भी जाके इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से वहाँ से कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार प्रॉपर तरीके से। आइए कुछ बातें और हैं जैसे कि आपको बताएं तो एफकैट कैंडिडेट्स ओनली 4 अगस्त को जो है ऑनवर्ड है डाउनलोड एडमिट कार्ड, 4 अगस्त के बाद अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए एग्जैक्टली। आपकी तो आंसर की वगैरह सब कुछ अब आपको मिलेगा, बड़ा ही क्लियर सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एयरफोर्स इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट इट एग्जैक्टली। वैसे कोई भी फॉर्म भरें तो आप डिसिप्लिन से भरें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत सिस्टमेटिकली आशा करता है कि आप जो है सही डिटेल सही चीज़ें भरें। एप्लीकेशन आई स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम, अवॉइड द लास्ट मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। फटाफट आज से अगर फॉर्म ओपन हो गया है तो तेजी के साथ जाइए, बैठ के 19 जून तक का इंतजार मत करें। एनसीसी स्पेशल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एनसीसी स्पेशल शुड बी मैंडेटरी हैव एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन acquired within 2 year commencing from the AFCAT registration date, मतलब 2 साल पहले तक का ही होना चाहिए, उससे बहुत पहले के ना हो। एंड कैलकुलेट बैकवर्ड, ठीक है ना। द रिटन एग्जाम इज एग्जाम्प्टेड फॉर द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, ये डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाए जाएंगे, FSB टेस्टिंग एट वन ऑफ द FSB सेंटर, FSB सेंटर पे आपको बुला लिया जाएगा, आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो, अगर भर रहे हैं तो। गेट स्कोर एंट्री में द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप गेट स्कोर एंट्री मस्ट अप्लाई विद द गेट स्कोर ऑब्टेन विद द लास्ट 3 years फ्रॉम द कोर्स commencement date when calculated backward, ये भी है। The AFCAT exam is exempted for the gate score entry candidates and shortlisted candidate will be directly called for the FSB, मतलब डायरेक्ट इनको ही बुलाया जाए, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, आप गेट स्कोर के आधार पे अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो AFCAT विल बी कंडक्टेड 8 अगस्त, शेड्यूल आपका क्लियर है, देख सकते हैं आप। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइमिंग 8 बजे की है, गेट क्लोजिंग 9:30 है, एंड वेरिफिकेशन वगैरह 8 से लेकर 9:45 तक चलेगा आपका। 9:45 से 10 के बीच में आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, फिर AFCAT एग्जाम 10 से 12 आपका प्रॉपर ढंग से कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट 2 घंटे का फिक्स सिस्टम। AFCAT एग्जाम 2 घंटे का 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स हैं बच्चे। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, बढ़िया पेपर होता है। 3 मार्क्स फॉर द राइट है, 9 मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्टेड, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है, ये एग्जाम उन चीज़ों का। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे स्पेशल प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आप मेजर कल्सी क्लासेस जुड़िए, स्पेशल बैचेज हैं, स्पेशल सिस्टम है, जहाँ जनरल अवेयरनेस का पार्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड का, आपके इंग्लिश का, हर पार्ट पे हम ज़बरदस्त काम करते हैं, और बिल्कुल AFCAT स्टैंडर्ड पे जिस तरह का काम चाहिए, जैसा चाहिए वैसा काम हम आपके लिए करते हैं। 4 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 8 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। ये सारी अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी, आशा करता हूँ काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब नाउ दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट टाइम, अब ये बिल्कुल अहम समय है कि आप फटाफट फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के साथ शुरुआत करें एक बेहतर तैयारी का, मेजर कल्सी क्लासेस का 75 डेज स्पेशल प्लान के साथ।
डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग इज शेड्यूल कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2027 कोर्स। जैसे अप्रॉक्सिमेटली ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस टेक्निकल 62 वीक्स, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करें तो 50 वीक्स की जो है ट्रेनिंग होगी एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन कम से कम इतना रनिंग, इतना स्किपिंग, इतना पुशअप्स, चिनअप्स, रोप क्लाइंबिंग, स्विमिंग, इतना आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जब आप मेडिकल से क्लासेस के कैंपस में होते हैं तो सारे माहौल भी आपको मिलते हैं प्रॉपर तरीके से। और सैलरी ऑब्वियसली लेवल 10 है तो ऑब्वियसली अराउंड 2 लाख रुपीज़ के आसपास आपकी सैलरी होगी। एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट ऑप्शन फॉर द करियर। बस ज़रूरत एक सही डेडिकेशन, सही जज्बे के साथ इसमें जाने का है। और बिल्कुल इसकी बेहतर तैयारी रिटन एग्जाम के लिए बिल्कुल आप सुकोई बैच मेडिकल सी क्लास, वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर द एफकैट प्रिपरेशन। जुड़िए, कॉल करके 9696330033, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे जो फोकस्ड प्रिपरेशन देके एफकैट जैसे एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। बाकी कोई क्वारी तो कमेंट में, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, जय हिंद, जय